जिला पंचायत क्षेत्र भंडारमोरा से उम्मीदवार कमल रावत नामांकन रद्द होने के बाद आज शनिवार को 11 बजे करीब यहां एक बार फिर नामांकन चिन्ह लेने पहुंचे। बताते चलें कि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनके हक में फैसला सुनाया। कमल रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी शैलेश जोशी ने सत्ता पक्ष के दबाव बनाकर उनका नामांकन रद्द कराया था, लेकिन सत्य की जीत हुई है और हाईकोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया है। अपने वकील श्याम कार्की के साथ वह आज शनिवार को 11 बजे करीब यहां नामांकन कराने पहुंचे थे। धन्यवाद। जैसा कि आज सत्य की जीत हुई है, मैं कहना चाहूंगा कि जो सत्य, जो धर्म है, वो आज भी विजयी हुआ है। कहते हैं सत्यमेव जयते। तो आज भगवान ने सत्य की जीत की है। आपको पता है, पूर्व में जो मेरे साथ प्रकरण हुआ, जबरदस्ती शैलेश जोशी द्वारा सत्ता के पक्ष के दबाव के करके मेरा नामांकन रद्द करवाया गया था, जिसके लिए मैंने चुनौती दी हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी और माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने आज हमको चुनाव चिन्ह देने के लिए स्वीकार किया है और कहा है आप चुनाव लड़िए। तो ये आज वाकई में इस गुलजू की नगरी में सत्य की जीत हुई है। मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान, सब ये लोगों की दुआएं हैं जिनने ये सत्य की जीत लड़ाई में साथ थे और ये उनकी जीत हुई है। और आज मैं अपना चुनाव सिंबल लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। जब आपका पूर्व में नामांकन रद्द हुआ था तो क्या आपको बताया गया था और कोर्ट ने, डबल बेंच ने क्या फैसला सुनाया है, उनको क्या कहा है? जब पूर्व में मेरा नामांकन शैलेश जोशी द्वारा, प्रत्याशी द्वारा मेरा आपत्ति लगाई गई थी नामांकन रद्द करने के लिए, 5 बजे चुनाव कार्यालय बंद हो जाते हैं, लेकिन 7:30 बजे आपत्ति लगती है मेरा नामांकन रद्द करने के लिए। दूसरे दिन मुझे बुलाया जाता है, जबकि ये प्रावधान होता है कि अगर कोई आपत्ति लगाता है तो आरओ उसमें खंडन कर सकते हैं हम उसमें, अगर हम अपनी चीजें वो दे रहे हैं, जो जिन चीजों में मैं दोष मुक्त था उन चीजों में, और एक जबरदस्ती केस मेरे ऊपर लगाया जाता है। 4 तारीख को मैंने अपना नामांकन फॉर्म भरा और 7 तारीख को मेरे ऊपर मुकदमा चार्जशीट दाखिल की जाती है। यह सरासर दिखाता है कि ये जबरदस्ती, इनके हार के डर से इनने सत्ता पक्ष के दबाव में मेरा नामांकन कैंसिल करवाया। और उसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय गया, उच्च न्यायालय ने सीधे कहा है कि इनको चुनाव लड़ने दिया जाए और किसी युवा के भविष्य के साथ ऐसे नहीं खेल सकते हैं, और मुझे अनुमति दी है। मैं माननीय उच्च न्यायालय का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और क्षेत्र की सारी जनता का, समस्त जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये सब धर्म की लड़ाई में, सत्य की लड़ाई में सभी मेरा साथ दे, यही मैं सबसे अपेक्षा करूंगा। कमल भाई, इस बीच में आप चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे थे तो तमाम आपने वहाँ की समस्याएं भी उठाई हैं, तो इस बीच में जब आप गए तो क्या देखने को मिला, क्या है? मैं लगातार अपने क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा हूं और लगातार यहाँ की समस्याओं से, हर घर की समस्या से मैं वाकिफ हूं और हर क्षेत्र की समस्या से वाकिफ हूं। आज मैं जाता हूं अपने क्षेत्र में, जैसे मैं यहाँ से जाता हूं, चंपावत से, मुख्यालय से निकलता हूं, तो मेरे मोबाइल में नेटवर्क गायब हो जाते हैं। जो आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और ये दुर्भाग्य है हमारा, और ये सब हमारे तल्ला देश वालों का दुर्भाग्य है कि सारे लोगों ने, किसी की भी सरकार रही हो, हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार किया है। आज हम कनेक्टिविटी हमारी खत्म है, जहां लोग, दुनिया इतने आगे पहुंच गई है कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, हमारे यहाँ नेटवर्क सिग्नल तक नहीं है। आज मैं बात करूं शिक्षा की, तो हमारे इतने दूरस्थ स्कूल हैं जहां पर टीचरों की कमी है और पैदल बच्चों के इतने दूर जाना पड़ता है, यहाँ विद्यालयों के उच्चीकरण नहीं हो रहे हैं। आज मैं बात करूं अपने यहाँ स्वास्थ्य की, तो मात्र एक उप जिला अस्पताल होने के कारण इस क्षेत्र में, जो चूंकि 25 ग्राम सभाओं वाला क्षेत्र है, लेकिन वहां भी कर्मचारी नहीं है। आज ये दुर्भाग्य है हमारा। हमारी ITI यहाँ पर बंद पड़ी है, जिसमें सिर्फ मात्र एक ट्रेड है और उसमें भी कोई बच्चे, 1-2 बच्चों का नाम है और उसके बाद कोई यहाँ पर फैकल्टी नहीं है। और मैं बात करूं यहाँ की मुख्य जो हमारी वो है पानी की पेयजल समस्या है, तो तामली से लेकर, तामली, पोलप, बचकोट, चामी से लेकर मंच तक की आज जो पेयजल लाइन की हालत हुई है, जहां लोग त्राहिमाम हुए हैं पानी के लिए। और लगातार मेरी माताएं बहनें 12 बजे रात से लेकर सुबह 8 बजे तक लाइन लगाकर नलों से पानी लाने का, हैंडपंप से पानी लगाने का काम करते हैं। और क्षेत्र में मात्र एक हैंडपंप होने के कारण, मंच में सिर्फ एक हैंडपंप होने के कारण वहां इतनी भीड़ लग जाती है कि लड़ाई होने की नौबत आ जाती है। आज हमारा दुर्भाग्य है। आज हमारे बात करूं सड़क की, तो आज हमारे कितने ऐसे क्षेत्र हैं, तामली से लेकर हमारे यहाँ तक, जहां पूरा क्षेत्र जिला पंचायत है हमारा, उस क्षेत्र में आज इतनी सड़कें हमारे गांव तक नहीं पहुंची है। वहां के लोग आज बीमार होते हैं, हमें रोना आता है, हमें दुर्भाग्य है कि उनको डोली में उठाकर लाना होता है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं जनता के बात जा रहा हूं। और मैं बात करूं पलायन की, तो सबसे ज्यादा पलायन अगर चंपावत में कहीं हुआ है तो हमारे क्षेत्र में हुआ है, तल्ला देश में हुआ है। मैं अपने इस चुनाव एजेंडे के साथ आ रहा हूं और जैसे ही मैं जीत के आऊंगा तो उस रिवर्स पलायन पे हम लोग साथ में बैठकर, सब लोगों के साथ उसमें विचार विमर्श कर सरकार से उसके रिवर्स पलायन के लिए कैसे हो सकता है इसकी मांग करेंगे।